जूलॉजी फर्स्ट बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न 5 रिकेट्सिया पर संक्षिप्त टिप्पणी। आर्थ्रोपोड्स प्राणियों में रोग उत्पन्न करने वाले एक आग्रही परजीवी जीवाणु ऑब्लिगेटरी पैरासाइट होते हैं। अनेक रिकेट्सिया मनुष्य एवं अन्य स्तनी में भी रोगजनक परजीवी लड़का सबको बचपने से उसको सिखाया जाता है, उसको किल योर इमोशन। लड़का को तकलीफ नहीं होता है। होते हैं। अधिकांश रिकेट्सिया सूक्ष्म गतिहीन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। यह आग्रही परजीवी जीवाणु पोषक कोष्ठ की कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। इन जीवाणुओं का संवर्धन या तो चूजे के अंडे के पीतक योग में या फिर पोषक कोशिकाओं के ऊतकहीन संवर्धन टिश्यू कल्चर में संक्रमित कर किया जाता है। रिकेट्सिया के बेसिलस रूप का वर्णन सर्वप्रथम हावर्ड टेलर रिकेट्स नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सन 1906 में की थी। रिकेट्सियल्स के अंतर्गत 3 जातियां, एक रिकेट्सिया, 2 रोचेलिमिया, 3 तथा 3 कोक्सीएला आते हैं। एक रिकेट्सिया के लक्षण कैरेक्टर्स ऑफ रिकेट्सिया। एक, यह आर्थ्रोपोड्स प्राणियों जैसे जूं, पिस्सू, किल्ली तथा माइट के द्वारा मनुष्य में फैलता है। 2, इनका गुणन पोषक कोशिका के कोशिका द्रव्य या केंद्रक में होता है। 3, प्रयोगशाला में इनका संवर्धन गुना या पीक या चूहे, भ्रूण चूजे के अंडे के पीतक योग आदि में किया जाता है। रिकेट्सिया जाति द्वारा फैलाने वाले रोगों में रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, किल्ली द्वारा प्राचीन टाइफस ज्वर, क्लासिकल टाइफस फीवर, जूं द्वारा मुरिन टाइफस ज्वर, पिस्सू द्वारा रिकेट्सियल माता एवं स्कब ज्वर माइट द्वारा फैलाया जाता है। गुरु और माँ बाप या मैं कहूं जितनी भी चीजें कड़वी हैं वो आपको बनाने के लिए आई, जितनी भी चीजें मीठी हैं वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। 2, रोचेलिमिया के लक्षण कैरेक्टर्स ऑफ रोचेलिमिया। इसके अधिकांश लक्षण रिकेट्सिया के समान होते हैं, परंतु उसके अतिरिक्त इसके निम्नलिखित लक्षण मुख्य हैं। 1, ये पोषक कोशिका की सतह सरफेस पर वृद्धि करते हैं। 2, ये मनुष्य के शरीर पर पाई जाने वाली जूं लाइस पर परजीवी होते हैं। इसे रक्त आधारित अगर वाले माध्यम में संवर्धित किए जा सकते हैं। इसके द्वारा मनुष्य में खाद्य ज्वर, ट्रेंच फीवर उत्पन्न किया जाता है। 3, कोक्सीएला के लक्षण कैरेक्टर्स ऑफ कोक्सीएला। इसके निम्नलिखित लक्षण होते हैं। 1, ये जीवाणु पोषक कोशिका की झिल्ली धारित धानियों मेम्ब्रेन बाउंडेड वैक्यूल्स के अंदर वृद्धि करते हैं। 2, इनमें ताप के प्रति अधिकांश प्रतिरोधकता पाई जाती है क्योंकि इसकी कोशिका में एंडोस्पोर पाई जाती है। 3, इनका संचरण आर्थ्रोपोड के द्वारा मनुष्य में होता है। संक्रमण विधि में मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इस रिकेट्सिया का संचरण संदूषित पानी या दूध द्वारा या किसी वाहक वेक्टर आर्थ्रोपोड्स द्वारा मनुष्य को काटने से होता है। रिकेट्सियल रोग। रिकेट्सिया डिसीज रिकेट्सियाज से आर्थ्रोपोड्स तथा स्तनी दोनों ही संक्रमित होते हैं। रिकेट्सियाज से निम्नलिखित रोग होते हैं। अगर हम हार जाएंगे तो लोग हंसेंगे, बिल्कुल हंसेंगे सर, क्यों ना हंसे। आप जीत जाओगे तो सजदा भी तो करेंगे। तो पता क्यों हंसते हैं कि बच गए नहीं तो इस बदतमीज के आगे सर झुकाना पड़ता। एक, संक्रामक तंत्रिक ज्वर एपिडेमिक टाइफस। यह ज्वर केवल मनुष्य के शरीर पर पाई जाने वाली जूं ह्यूमन बॉडी लूज के द्वारा फैलता है। किसी संक्रमित व्यक्ति को जब जूं काटती है तब वह स्वयं संक्रमित हो जाती है। रिकेट्सिया जूं मध्यांतर मिडगट में गुणन करते हैं और मल के साथ बाहर आ जाते हैं। फिर जूं मर जाती है। रोगजनक एक से दूसरे जूं में संचरित नहीं होता है। मनुष्य में संक्रमण जूं के मल को खुजलाने से होता है। संक्रमण के साथ 14 दिन पश्चात तंत्रिक ज्वर टाइफस फीवर प्रारंभ होता है। रोग के लक्षण। इस रोग के लक्षणों में मुख्य हैं गति विभ्रम, मानसिक भ्रांति, डेलीरियम, अचेत अवस्था, बहरापन, हाथों में कंपन तथा बोलने में अवरोध आदि। रोगी का तापक्रम बढ़ा हुआ 2 या उससे अधिक सप्ताह तक पाया जाता है। रोगी की मृत्यु 10% से 40% होती है। उपचार ट्रीटमेंट। एक औषधि के रूप में टेट्रासाइक्लिन या क्लोरोमफेनिकोल उपयोगी होता है। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। 2, रोग वाहक को कीटनाशकों से मार देना चाहिए। 3, रिकेट्सिया के प्रतिरोधक वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। 2, स्थानिक तंत्रिक ज्वर एंडेमिक टाइफस। यह रिकेट्सिया मुसेरी एवं रिकेट्सिया सुगामुसी के द्वारा संक्रमित होता है। इस रोग का फैलाव चूहों के शरीर के संक्रमित पिस्सुओं के द्वारा होता है। इनके लक्षण एवं उपचार संक्रामक
ज्वर के समान होते हैं। 3. रॉकी माउंटेन स्पॉटेड ज्वर। यह उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला रिकेट्सियल रोग है। यह रोग रिकेट्सिया रिकेट्सी के द्वारा फैलता है। यह कुत्तों पर पाई जाने वाली झिल्ली किल्ली टिक्स के द्वारा होता है। यह रोग गर्मी के दिनों में अधिक होता है। जब कोई संक्रमित किल्ली किसी मनुष्य को काटता है तब उसके 2 से 4 दिन के पश्चात सिर दर्द के साथ साथ तेज बुखार भी हो जाता है। कई दिनों के बाद शरीर पर बैंगनी या लाल रंग के चकत्ते दिखाई देने लगते हैं जो कि धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। बुखार 1 सप्ताह से अधिक लगातार बना रहता है। इसके उपचार में टेट्रासाइक्लिन फायदेमंद होती है। कुछ लोगों की मुझसे जल रही है, लगता है मेरी किस्मत बदल रही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।